दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में। तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि साथियों पास्ट परफेक्ट टेंस कई बार बच्चों को अक्सर परेशान करता रहता है। क्योंकि साथियों इसमें इसका जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना होता है, वाक्य बनाना होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें एक ही वाक्य में लिखा होता है, वाक्य के बीच में से पहले और उसी वाक्य में या फिर लिखा होता है के बाद। साथियों यहाँ से आप समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप के वाक्य की बात कर रहा हूँ। साथियों आपने अक्सर सुना होगा जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले, तो वहाँ पर आपको बीच में साथियों कंजंक्शन मिलता है, पहले या से पहले ऐसा लिखा होता है, और जिसे हम पहले के लिए साथियों यूज़ करते हैं बिफोर और आफ्टर यूज़ करते हैं के बाद के लिए। साथियों इस प्रकार के वाक्य में हमें आधा वाक्य हमें कंप्लीट करना होता है पास्ट परफेक्ट में, और आधा वाक्य हमें कंप्लीट करना होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो साथियों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम पहले पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट लिखेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट वाला पार्ट पहले लिखेंगे, आखिर लिखा पहले कौन जाएगा। तो साथियों यहाँ समझते हैं, रूल नंबर 1 पर मैंने लिखा हुआ है कि जो वाक्य कंप्लीट यानी जो वाक्य पूरा होता है पहले उसे लिखते हैं। अब साथियों कंप्लीट वाक्य या तो पास्ट परफेक्ट में होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो साथियों यहाँ पर यदि कंप्लीट वाक्य यानी पूरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो बाकी का सेकेंड पार्ट हम लिखेंगे, यानी पहले हम फिर पास्ट इंडेफिनिट वाले पार्ट को लिखेंगे और फिर उसके बाद में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट वाले पार्ट को। और यदि साथियों जो वाक्य कंप्लीट है यानी पूरा है, यदि वो पास्ट परफेक्ट में है यानी कंप्लीट वाक्य पूरा वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो सबसे पहले हम पहले नंबर पर पास्ट परफेक्ट वाले पार्ट को लिखेंगे। फिर सेकेंड नंबर पर साथियों हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में बनाएंगे। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से इसे समझते हैं। चलिए साथियों अब आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस दिए गए वाक्य को हम 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। साथियों यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है से पहले, साथियों पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। साथियों ये हमारा पहले जो होता है ये क्या है, कंजंक्शन, यानी ये कंजंक्शन जो है ये 2 वाक्यों को यहाँ पर जोड़ने का कार्य कर रहा है साथियों। और यहाँ पर लिखा हुआ है बाद या के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है ये साथियों क्या है, कंजंक्शन। अब साथियों हमें यहाँ पर देखना है कि आधा वाक्य ये यहाँ पर लिखा हुआ है और आधा वाक्य साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर के आने यहाँ से यहाँ तक साथियों आधा वाक्य लिखा हुआ, और आधा वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है रोगी मर चुका था। साथियों उसी प्रकार ये भी यहाँ से कंजंक्शन के पहले जो पार्ट लिखा हुआ है ये आधा पार्ट ये है और आधा पार्ट ये, आधा ये आधा ये आधा ये आधा ये। तो साथियों यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य कौन सा कंप्लीट है, यानी पूरा वाक्य कौन सा है, यानी कंजंक्शन की जो पहले वाक्य लिखा गया है क्या ये कंप्लीट है, या फिर कंजंक्शन के जो बाद वाक्य लिखा हुआ है क्या ये कंप्लीट है। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर के आने उसके बाद में कुछ नहीं बताया गया है, डॉक्टर के आने से सिर्फ इतना ही बता दिया गया है। इसका मतलब ये वाक्य कंप्लीट नहीं, अधूरा है। और आगे यहाँ पर देखते हैं कंजंक्शन के बाद रोगी मर चुका था। यहाँ पर साथियों वाक्य पूरा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रोगी है वो मर चुका था, यानी वाक्य कंप्लीट है। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं, तो साथियों जैसा कि हमने बताया था शुरुआत में कि जो वाक्य कंप्लीट होता है सबसे पहले उसे लिखते हैं। तो साथियों ये वाक्य हमारा कंप्लीट है, या यहाँ से यहाँ तक इसे हम पहले लिखेंगे और दूसरे नंबर पर फिर इस पार्ट को हम लिखेंगे, और बीच में हमारा क्या रहेगा साथियों, कंजंक्शन।
अब साथियों यहाँ पर देखते हैं कि जो हम पहला वाक्य लिखेंगे इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, यानी सिंपल पास्ट में लिखेंगे या फिर पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में हम पहचान देख लेते हैं कि ये वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट परफेक्ट में। साथियों जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा है चुका था, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में है और इस वाक्य को हमें पहले लिखना पड़ेगा और वो भी पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में पहले इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रोगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द पेशेंट, द पेशेंट। उसके बाद में साथियों पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड। तो यहाँ पर हेड लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म। तो साथियों यहाँ पर कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा मरने का, रोगी मर चुका था। साथियों तो डाई का मतलब मरना होता है और इसकी थर्ड फॉर्म डाइड का हम प्रयोग करेंगे, DIED। उसके बाद में साथियों कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले या फिर से पहले आप मान लीजिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं साथियों क्या, बिफोर। और यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब शेष वाक्य को यानी दूसरे नंबर पर हम दूसरा जो यहाँ पर वाक्य लिखेंगे इसे हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमने बना दिया पहले और शेष जो हमारा वाक्य बचता है बाद वाला इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी सिंपल पास्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है साथियों, डॉक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे द डॉक्टर। उसके बाद में साथियों जैसा कि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो साथियों यहाँ पर एक्शन हो रहा, कार्य हो रहा है आने का, डॉक्टर के आने। तो आने के लिए कम उसकी सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगी, केम। और उसके बाद में साथियों कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद में साथियों अगला, तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कंप्लीट वाक्य यहाँ पर बाद वाला है या पहले वाला। तो साथियों पहले लिखा हुआ डॉक्टर के आने ये अधूरा है और कंप्लीट वाक्य हमारा फिर से कौन सा है, रोगी मर गया, रोगी मर गया, यानी ये वाक्य यहाँ से यहाँ तक ये वाक्य पूरा लग रहा है। तो साथियों इसे अब पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे या पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर इसकी हम पहचान देख लेते हैं कि वाक्य जो है ये वाला ये पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट इंडेफिनिट में। तो साथियों रोगी मर गया, गया। साथियों ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए या ई ये सब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो साथियों इस वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इसे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस वाले को अब किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो साथियों इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट क्या है, रोगी है तो इसके लिए द पेशेंट। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकेंड लगती है। तो साथियों यहाँ पर एक्शन हो रहा है मरने का, तो इसकी सेकेंड फॉर्म डाइड, द पेशेंट डाइड। उसके बाद में साथियों यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, बाद। ये जो के बाद लिखा हुआ है या फिर बाद लिखा हुआ है इसके लिए हम लिखते हैं आफ्टर, AFTER, आफ्टर। अब साथियों शेष वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्या, सब्जेक्ट साथियों क्या है, डॉक्टर। तो हम लिखेंगे द डॉक्टर, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हैड का यूज़ होता है। आप दोस्तों जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद में यहाँ पर एक्शन हो रहा, कार्य हो रहा साथियों आने का। तो आने के लिए हम कम और इसकी थर्ड फॉर्म केम का यूज़ करते हैं। तो साथियों डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड केम। अब दोस्तों अगला देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर चेक करना हमें होता है
कि वाक्य जो है कौन सा कंप्लीट है। तो साथियों ये वाक्य कंप्लीट है, रोहित सो चुका था। बाकी ये वाला पार्ट, इधर वाला कंजंक्शन से पहले वाला जो पार्ट है वो तो अधूरा है। सचिन के आने सिर्फ इतना ही बताया गया। तो सबसे पहले हम कंप्लीट वाक्य लिखते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट परफेक्ट में। तो रोहित सो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सब पहचान होती है पास्ट परफेक्ट की। तो साथियों इस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? रोहित। तो इसके लिए हम लिखेंगे रोहित। उसके बाद में हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब की साथियों थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है सोने का। तो स्लीप की थर्ड फॉर्म साथियों स्लेप्ट। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। उसके बाद में कंजक्शन का यूज़ साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है पहले या से पहले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिफोर। अब बचे हुए वाक्य को हम किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट क्या है साथियों? सचिन। यहाँ से हमने लिखा सचिन। उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म साथियों यहाँ पर एक्शन हो रहा, कार्य हो रहा आने का। तो यहाँ पर कम की सेकेंड फॉर्म केम। सचिन के आने से पहले रोहित सो चुका था। रोहित हैड स्लेप्ट बिफोर सचिन केम। अब दोस्तों लास्ट और अंतिम देखते हैं। अध्यापक के आने के बाद सभी छात्र आ गए। अध्यापक के आने के बाद सभी छात्र आ गए। तो साथियों ये वाक्य कंप्लीट यहाँ से दिख रहा है, सभी छात्र आ गए। सभी छात्र आ गए ये वाक्य कंप्लीट है और ये अधूरा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये साथियों वाक्य जो है ये अधूरा है। तो पहले हम कंप्लीट वाक्य को लिखते हैं और देख लेते हैं साथियों कि ये पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट इंडेफिनिट में। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है सभी छात्र आ गए। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ गए या ये ता था, ती थी, ते थे, ये पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट की यानी सिंपल पास्ट की। तो इस वाले पार्ट को हम सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है साथियों? सभी छात्र। तो साथियों सभी छात्र के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स। उसके बाद में साथियों यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो साथियों यहाँ पर एक्शन हो रहा है आ गए यानी आए। तो साथियों यहाँ पर एक्शन हो रहा, कार्य हो रहा आने का। तो इसके लिए केम। ऑल द स्टूडेंट्स केम। उसके बाद में क्या यूज़ करते हैं? के बाद या बाद के लिए साथियों यूज़ करते हैं कंजंक्शन आफ्टर। और शेष वाक्य को यानी इसके बाद यहाँ पर ये जो वाक्य बचा हुआ है अब इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक। तो साथियों लिखेंगे द टीचर। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य यहाँ पर हो रहा आने का। तो साथियों आने के लिए हम कम का यूज़ करते हैं, लेकिन कम की से थर्ड फॉर्म क्या होती है? केम। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से बनेगा। एक बार पढ़ लेते हैं पहले। अध्यापक के आने के बाद सभी छात्र आ गए या आए। ऑल द स्टूडेंट्स केम आफ्टर द टीचर हैड केम। चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।